तो चलिए आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सरोज सर में। आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो सब्जेक्ट है विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्योंकि हम भारत का भूगोल तो पढ़ा दिए होंगे क्लास में, लेकिन विश्व का भूगोल अभी नहीं पढ़ा है और अभी थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि एक महीना बचा हुआ बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो थ्योरी पढ़ाने का टाइम तो अब नहीं है। अभी आप सबका जिम्मेदारी है कि जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन आंसर मार सके, जितना अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस मार सके। ये टाइम है, रिवीजन का टाइम है। जो भी पढ़े हैं उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, नया कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो भी बच गया है, ये किरण प्रकाशन के बुक से जो भी डिस्कशन बच गया है वो हम जल्दी जल्दी समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि बिहार पुलिस के एग्जाम से पहले आपका हम मेन जो भी पोर्शन है वो सब कंप्लीट करा देंगे। जैसे इतिहास का प्राचीन इतिहास खत्म हो गया हुआ है, मध्यकालीन इतिहास खत्म हो गया हुआ है और आधुनिक इतिहास हम क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो इतिहास वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आइए ज्योग्राफी में, तो भारत का भूगोल क्लास में हो चुका है, अब विश्व का भूगोल आज हम करवाने ही जा रहे हैं। तो भूगोल भी हो ही गया, पॉलिटी हम पूरा पढ़ाए हुए हैं क्लास के अंदर में, तो पॉलिटी हो ही चुका है आपका। उसके बाद इकोनॉमिक्स बच रहा है, तो इकोनॉमिक्स का 100 गो वीडियो अपलोड कर दिए हुए हैं। अब बचा हुआ वीडियो 1 से 2 दिन में आपका अपलोड करके दे देंगे। तो इकोनॉमिक्स भी खत्म हो गया। तो जीके में बचता क्या है, देखिए ना, जीके में क्या होता है। जीके में होता है हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है और इकोनॉमिक्स होता है। और क्या होता है, कुछ तो इसके अलावा कुछ क्या नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो हिस्ट्री खत्म हो गया, ज्योग्राफी खत्म हो गया, पॉलिटी खत्म हो गया। आई इकोनॉमिक्स के 2 से 3 को वीडियो और लेके आएंगे, आई इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। तो बचा हुआ कहाँ है, तो जीके वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है और साइंस वाला पोर्शन बचता है। तो साइंस वाला में हम आपको फिजिक्स में 100 तक करा ही दिए, केमिस्ट्री में 150 तक करा ही दिए, बायोलॉजी में 225 कराए दिए। अभी 1 महीना टाइम बचा हुआ है मेरे पास, तो हम उस बीच में साइंस को भी खत्म कर देंगे। और बिहार स्पेशल भी हम खत्म करिए दिए हैं। हम क्या किए हैं, बिहार स्पेशल भी हम समाप्त करिए दिए हैं, स्टैटिक जी के पढ़ाइए दिए हैं। अब खाली करंट अफेयर बचता है। तो एग्जाम का 1 सप्ताह बचेगा, तो करंट अफेयर का एक वीडियो लाएंगे, 200-300 सवाल पढ़ा देंगे, करंट अफेयर बन जाएगा एग्जाम में। तो कोई बड़ा चीज नहीं है। आपका जिम्मेदारी बनता है कि जो भी आप पढ़े हैं उसको बार बार पढ़ के, जो भी हम डिस्कशन कराए हैं उसको बार बार पढ़ के रिवीजन करने का टाइम है। अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलाइए, जो बोला जा रहा है केवल उतना करो, तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन अपना दिमाग लगाओगे तो रिजल्ट फंसेगा, तो उसका जवाबदेही तुम्हारे पास होगा, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। और जितने भी बच्चे के पास अभी भी ये बुक नहीं है तो जल्दी से खरीद लो, जिन भी बच्चे के पास नहीं है, क्योंकि इस बुक के बिना हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी डिस्कशन कराया जा रहा है आपको कोई बेनिफिट नहीं पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि हम क्वेश्चन लिखते नहीं है, हम उसका डिस्कशन कराते हैं। तो क्वेश्चन कहां से लाइएगा, बुक रहेगा तभी ना रहेगा। चलिए तो हम करते हैं क्लास को शुरू, आप लोग जल्दी जल्दी ले लीजिए। लेकिन जिन भी बच्चे का तैयारी अभी पूरा नहीं हुआ है या जिनको लगता है कि मेरा इस बार नहीं हो पाएगा, उनको चिंता करने का बात नहीं है। फिर वैकेंसी आ रहा है बिहार पुलिस का, तो अभी से आप तैयारी में जुट जाइए, ताकि अगली बार भी ये दशा ना हो जो अभी आपके साथ हो रहा है ना। अगर ये दशा, अगर आप पहले से पढ़े होते तो आज ये दशा आपके साथ नहीं होता। आपको ये नहीं कहते कि मेरा तैयारी नहीं हुआ है। तो आप गलती खुद करते कि एग्जाम के समय में आप तैयारी करने के लिए आप आते हैं, तो कैसे होगा। आप 6 महीना साल भर समय दो कम से कम पढ़ने के लिए, तभी ना होगा। इतना बड़ा कंपटीशन हो चुका है, अब फिर भी आप लोग घर में सुतल रहते हैं। एग्जाम का 1-1.5 महीना बचता है तो चल आते हैं मुंह उठा के पढ़ने के लिए, तो थोड़े होगा। 1-2 महीना में घोर के पिलाने का चीज नहीं होता, पढ़ने का चीज होता है, तो टाइम तो देना पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी के करते हैं क्लास को शुरू और निकालिए विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी निकालिए। विश्व का भूगोल चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है।
चलिए, ये है विश्व का भूगोल, ये वाला विश्व का भूगोल है, चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को कर रहे हैं शुरू। पहला प्रश्न है, राजधानी से सवाल पूछा है। अब आपको मालूम है कि विभिन्न देशों की राजधानी एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम बहुत सारा राजधानी आपको पढ़ाए हुए हैं, लेकिन एक बार हम और आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हम क्वेश्चन आंसर निकाल रहे हैं, तो हम अभी कोशिश करेंगे कि कम से कम करें। पहला प्रश्न है कि केन्या केन्या को राजधानी कहा गया है, तो मतलब पूछ रहा है कि किसका राजधानी केन्या है। तो नैरोबी देश का राजधानी केन्या होता है। नैरोबी जो देश है ना, उसका राजधानी क्या है? केन्या है। ये जो नैरोबी है, तो नैरोबी की राजधानी क्या होता है? केन्या। नैरोबी की राजधानी केन्या होता है। और फिलीपींस की राजधानी मनीला होता है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो ये होता है मनीला। और क्या ऑप्शन है? इसको नोट करिए, तो जल्दी से फटाक से नोट करिए इसको। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसमें एक और ऑप्शन है बेरूत। तो लेबनान देश का राजधानी है बेरूत, लेबनान। ये जो लेबनान है ना, उसका राजधानी क्या है? बेरूत है। तो नैरोबी की राजधानी केन्या, फिलीपींस का मनीला और लेबनान का बेरूत। एक और लीमा है, तो लीमा पेरू का राजधानी है। लीमा किसका राजधानी है? लीमा किसका है? तो पेरू जो देश है ना, पेरू जो देश है, उसी का राजधानी है क्या? लीमा। तो ये भी आपको नोट करके रख लेना है। चारों ऑप्शन का डिस्कशन करा दिए हैं, चारों ऑप्शन का डिस्कशन हम करा दिए। नैरोबी किसका? केन्या का। फिलीपींस मनीला, लेबनान बेरूत और पेरू लीमा। पेरू लीमा, तो ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। यूक्रेन का राजधानी कीव होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। यूक्रेन का राजधानी क्या है? तो यूक्रेन का जो राजधानी है ना, वो कीव है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहते हैं? तो 7 पहाड़ियों का शहर बैंकॉक को कहते हैं। किसको? बैंकॉक को बोलते हैं 7 पहाड़ियों का शहर। सॉरी, 7 पहाड़ियों का शहर बैंकॉक नहीं, रोम। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहते हैं? रोम को कहते हैं। नोट करिएगा, 7 पहाड़ियों का शहर, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहेंगे? तो उसे कहेंगे किसको? रोम को। और रोम का राजधानी, इटली का राजधानी रोम होता है। इटली जो देश है ना, उसी का राजधानी है रोम। इटली जो देश है, उसका राजधानी क्या है? रोम है। तो 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहते हैं। लेकिन बोलेगा 7 टापुओं का शहर, 7 टापुओं का शहर, तो कहिएगा मुंबई। इसको कहिएगा मुंबई को। मुंबई कहाँ है? भारत में है। फिर कहेगा कि नहरों का देश किसे कहते हैं? नहरों का देश, तो वो कहा जाता है पाकिस्तान को। इसको पाकिस्तान को कहा जाता है। फिर कहेगा क्या कि झीलों का देश, झीलों का, झील मतलब लेक इंग्लिश में होता है, तो झीलों का देश किसे कहते हैं? तो झीलों का देश कहते हैं किसको? झीलों का देश फिलीपींस, झीलों का देश फिलीपींस को कहते हैं। फिर बोलेगा कि नदियों का देश किसे कहते हैं? नदियों का देश, तो नदियों का देश कहते हैं बांग्लादेश को। इसको कहते हैं बांग्लादेश को कहते हैं। फिर बोलेगा कि सांपों का देश किसे कहते हैं? सांपों का देश, सांपों का देश किसे कहते हैं? तो सांपों का देश हम ब्राजील को कहते हैं। सांपों का देश किसे कहते हैं? ब्राजील को कहते हैं। नोट करिए। जल्दी से नोट करिए। अगर 7 पहाड़ियों का शहर तो रोम, 7 टापुओं का शहर
तो मुंबई, नहरों का देश पाकिस्तान, झीलों का देश फिलीपींस, नदियों का देश बांग्लादेश, सांपों का देश ब्राजील। सांपों का देश ब्राजील को कहते हैं, ब्राजील। ब्राजील, अब ब्राजील जो देश है वो कॉफी में आगे है। कॉफी का उत्पादन पूरे वर्ल्ड में कौन करता है? तो ब्राजील। ब्राजील है जो कॉफी का उत्पादन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा करता है, ब्राजील। तो कॉफी का उत्पादन कौन करता है? ब्राजील। और कॉफी में कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन। अब ब्राजील में जो कॉफी के बागान होता है ना, उसे मैजेंडा बोलते हैं। ब्राजील में कॉफी के बागान को कथी कहते हैं? तो मैजेंडा। क्या कहते हैं? मैजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैजेंडा कहते हैं। तो ब्राजील में कॉफी के बागान को मैजेंडा कहा जाता है। मैजेंडा, मैजेंडा कहा जाता है। तो 7 पहाड़ियों का शहर रोम, 7 टापुओं का शहर मुंबई, नहरों का देश पाकिस्तान, झीलों का देश फिलीपींस, नदियों का देश बांग्लादेश, सांपों का देश ब्राजील। तो इतना सारा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, सर्वाधिक द्वीपों वाले देश के रूप में किसे जानते हैं? सबसे ज्यादा जो द्वीप होता है, द्वीप समझते हो ना, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे द्वीप कहेंगे। और जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहेंगे। चारों तरफ पानी से घिरा हुआ को द्वीप, और 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ को प्रायद्वीप कहते हैं। तो क्या बोला है कि सबसे ज्यादा द्वीप वाला देश कौन है? तो सबसे ज्यादा द्वीप वाला जो देश है ना, वो कौन है? तो इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया हो जाएगा। सबसे ज्यादा द्वीप कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। सबसे ज्यादा जो द्वीप है वो कहाँ है? तो इंडोनेशिया में पड़ेगा। सबसे ज्यादा द्वीप कहाँ है? तो सबसे ज्यादा जो द्वीप है वो इंडोनेशिया में पड़ेगा। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता था, लेकिन जकार्ता अब नहीं है। अब क्या हो गया है? नूसंतारा। नूसंतारा है। तो नूसंतारा हो गया है। याद करिएगा, इंडोनेशिया की राजधानी पहले क्या था? जकार्ता। क्या था? जकार्ता था। लेकिन अब क्या हो गया है? नूसंतारा। नूसंतारा हो गया है। तो अगर नूसंतारा ऑप्शन में रहे तो आंसर मार दीजिएगा। जकार्ता अब नहीं है, अब नूसंतारा हो गया है इंडोनेशिया की राजधानी। नोट करिए। आई जो इंडोनेशिया है ना, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मुसलमान यही रहता है, इसी देश में। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम कहाँ रहता है? तो इंडोनेशिया में। तो ये बात नोट कर लीजिए। पूरे विश्व में मुस्लिम सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा? तो इंडोनेशिया में रहेगा। इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया देश में सबसे ज्यादा विश्व का मुसलमान यही रहता है, इंडोनेशिया देश में। तो याद रखिएगा। इंडोनेशिया देश में बहुत सारा द्वीप है, बहुत सारा। पूरे विश्व का सबसे ज्यादा द्वीप यहीं पर है। लेकिन इसमें से कुछ द्वीप हम लिखवा देते हैं, आप नोट कर लीजिए। कुछ द्वीप हम लिखवा देते हैं। जैसे कहेगा कि बाली द्वीप कहाँ पड़ेगा? बाली। कौन द्वीप? तो बाली द्वीप कहाँ पड़ेगा? तो वो भी इंडोनेशिया में पड़ेगा। कहाँ पे? इंडोनेशिया में पड़ेगा बाली द्वीप। फिर कहेगा कि सुलोवेसी द्वीप कहाँ पड़ेगा? सुलोवेसी द्वीप, तो ये भी इंडोनेशिया में पड़ेगा। फिर बोलेगा सुमात्रा द्वीप कहाँ पड़ेगा? तो ये भी इंडोनेशिया में पड़ेगा। और जावा कहाँ पड़ेगा? जावा, तो जावा भी इंडोनेशिया में पड़ेगा। तो बाली, सुमात्रा, ये क्या है? सुमात्रा, ये जावा, ये है सुलोवेसी। तो जात्रा क्या बोले हैं? सुमात्रा बोले या जावा बोले या बाली बोले, है ना, ये सारा के सारा द्वीप इंडोनेशिया में है।
पूरे विश्व का सबसे ज्यादा द्वीप इंडोनेशिया देश में है और इंडोनेशिया में पूरे विश्व का सबसे ज्यादा मुसलमान रहता है। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप है। कौन है? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। तो लिखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का क्रम, महाद्वीपों का क्रम। तो एक नंबर में कौन आएगा? तो एशिया। एशिया सबसे बड़ा है। 2 नंबर में कौन आएगा? तो अफ्रीका। 2 नंबर में अफ्रीका। 3 नंबर में उत्तरी अमेरिका। 3 में उत्तरी अमेरिका आएगा। 4 में दक्षिणी अमेरिका आएगा। दक्षिणी अमेरिका। 5 में आपका यूरोप आएगा। 5 में यूरोप आएगा। 6 में अंटार्कटिका आएगा। अंटार्कटिका आएगा। और 7 में ऑस्ट्रेलिया आएगा। कौन आएगा? ऑस्ट्रेलिया आएगा। तो ये भी नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए आप। चलिए जल्दी से नोट कर लिए।
एक कॉल आ गया था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का क्रम क्या है? तो क्षेत्रफल के आधार पर यानी सबसे महाद्वीप पहले कै गो है मालूम होना चाहिए। तो महाद्वीप टोटल 7 गो है। कै वो 7 गो है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। उसके बाद दूसरा नंबर पे अफ्रीका है। 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका। 4 नंबर पे दक्षिणी अमेरिका। अच्छा 5 नंबर पे अंटार्कटिका कर लीजिए, ये गलत हो गया है। 5 पे इसको कर लो, 5 पे इसको करो, 5 पे अंटार्कटिका होगा, अंटार्कटिका। और 6 में यूरोप होगा, 6 में यूरोप होगा, 7 में ऑस्ट्रेलिया होगा। तो क्षेत्रफल के आधार पर 1 नंबर में एशिया, 2 में अफ्रीका, 3 में अमेरिका उत्तरी अमेरिका, 4 में दक्षिणी अमेरिका, और 5 में अंटार्कटिका, और 6 में यूरोप, और 7 में ऑस्ट्रेलिया। ये क्षेत्रफल के आधार पे है। लेकिन अगर बोल दे कि जनसंख्या के आधार पे बताइए, जनसंख्या के आधार पर यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन महाद्वीप में? तो 1 नंबर में एशिया आएगा, चाहे क्षेत्रफल हो या जनसंख्या हो। 2 नंबर में वही अफ्रीका आएगा, यानी दोनों आदमी अफ्रीका और एशिया जो है वो क्षेत्रफल में भी टॉप पे है, जनसंख्या में भी टॉप पे है। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में 1-2 नंबर फिक्स है, 1-2 नंबर फिक्स है। लेकिन 3 नंबर चेंज हो जाएगा। 3 नंबर में यूरोप चल जाएगा। कौन चल जाएगा? यूरोप। कौन चल जाएगा? यूरोप। और 4 नंबर में वही उत्तरी अमेरिका रहेगा, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और 5 नंबर में चल जाएगा कौन? दक्षिणी अमेरिका। कौन चल जाएगा? और 6 नंबर में कौन चल जाएगा? तो 6 नंबर में चल जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 6 नंबर में कौन चल जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया। और 7 में चल जाएगा कौन? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका में तो आदमी रहबे नहीं करता है, यहाँ पे मानव विहीन है, यहाँ मानव नहीं रहता है, यहाँ इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ बर्फ ही बर्फ है। यहाँ रिसर्च सेंटर होता है, यहाँ पे लोग रिसर्च करते हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर, दोनों आधार पे आपको मालूम होना चाहिए। तो नोट कर लीजिए आप। चलिए अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा एन है। आपको मालूम है जापान की मुद्रा क्या है? एन। जापान की मुद्रा क्या है? तो एन है। तो जापान की मुद्रा क्या है? एन। जापान का क्या होगा? एन है। तो जापान की मुद्रा एन होता है। और सऊदी अरब का मुद्रा तो होता है रियाल। क्या होता है? रियाल होता है, याद रखिएगा। फिर कहेगा कि चीन का मुद्रा क्या है? तो चीन का जो मुद्रा होता है, पहले था युआन। पहले क्या था? पहले था युआन, लेकिन अब युआन नहीं है, अब हो गया है रेमेनवी। रेमेनवी क्या है? रेमेनवी हो चुका है। तो जापान का एन, सऊदी अरब का रियाल, और चीन का रेमेनवी, और बांग्लादेश का टका, बांग्लादेश का टका, और भूटान का नगुल्ट्रम होता है। भूटान का क्या है? तो नगुल्ट्रम। तो भूटान देश का नगुल्ट्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटेगा? तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाला नदी कौन है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। कौन नदी? कांगो नदी। देखो तीनों लिखवा देते हैं, इसको नोट कर लिए। जापान का एन, सऊदी अरब का रियाल, चीन का रेमेनवी, भूटान का नगुल्ट्रम। एक लिखो भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को 2 बार काटने वाली नदी, भूमध्य सागर को 2 बार काटने वाली नदी
तो उसका नाम है कांगो नदी। कौन नदी? कांगो नदी। भूमध्य सागर को यानी भूमध्य रेखा को, यानी भूमध्य रेखा का है, भूमध्य सागर का है, दो बार काटने वाली कौन? लेकिन कहेगा मकर रेखा को, मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी क्या है? मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी। वो नदी लिम्पो अपो, लिम्पोपो नदी। तो भूमध्य सागर को दो बार काटने वाली नदी कांगो नदी। ये कारो लिखा गया है, कांगो लिखो, कांगो। बोल रहे हैं कांगो और लिखे हैं ये कांगो है, कांगो, कारो थोड़े है। हम बोल रहे हैं कांगो और लिख दिए हैं कारो। तो लिखिएगा भूमध्य सागर को दो बार काटने वाली नदी कांगो नदी, लेकिन मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। कौन नदी? लिम्पोपो नदी। लेकिन कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी, उसका नाम है माही नदी। माही नदी। तो भूमध्य सागर को काटने वाली नदी कांगो नदी, मकर रेखा को काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी, और कर्क रेखा को काटने वाली नदी माही नदी। और कर्क रेखा कहते हैं क्या डिग्री को? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, और मकर रेखा 82.5 डिग्री पूरब, और भूमध्य रेखा 0 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो सोना उत्पादन के लिए। ऑस्ट्रेलिया में सोना उत्पादन के लिए एक जगह है कालगुरली, इसको नोट करो, मिटाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में सोना उत्पादन का एक जगह है, एक का नाम है कालगुरली, 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 और एक का नाम है कुलगाली, कुलगाड़ी, है ना। एक का नाम है कालगुरली, कालगुरली, और एक का नाम है कुलगाड़ी। क्या है? कुलगाड़ी, कुलगाड़ी है। तो ऑस्ट्रेलिया में सोना उत्पादन का दो जगह है, एक है कालगुरली, कालगुरली, और एक का नाम है कुलगाड़ी। कालगुरली और कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया में दो स्थान है जहां पे सोना का उत्पादन होता है। लेकिन भारत की बात करिएगा तो अब भारत में है कोलार। भारत में कौन है? कोलार। कोलार सोने की खान, कोलार सोने की खान, जो कर्नाटक में है। कहां पड़ेगा? कर्नाटक में है। कोलार सोने की खान है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होता है? तो कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी भूमि का देश। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश कहते हैं। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश कहते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, सू नहर जोड़ती है। तो सू नहर किसको किसको जोड़ेगा? तो सुपीरियर और मिशिगन को, सुपीरियर और मिशिगन को जोड़ता है कौन नहर? सू नहर। तो सू नहर किसको किसको जोड़ेगा? सू जो नहर है वो किसको किसको जोड़ेगा? तो सू जो नहर है ना आपका, ये जो सू नहर है वो किसको किसको जोड़ेगा? तो एक तरफ रहेगा कौन? सुपीरियर, सुपीरियर, और एक कौन है? मिशिगन। तो इसी दोनों को कौन नहर जोड़ता है? सू नहर जोड़ता है।
सुपीरियर और मिशिगन। यही सुपीरियर है जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है। विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है सुपीरियर। लेकिन कहेगा भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन? वो है बुलर झील। कौन झील? बुलर झील। अब बुलर झील कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में है। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, लेकिन भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील बुलर झील। अब बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, नोट करिए। 9 नंबर, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? विश्व के चीनी का कटोरा किसे कहेंगे? तो क्यूबा देश को कहेंगे। क्यूबा को बोलते हैं विश्व का चीनी का कटोरा। विश्व के चीनी का कटोरा किसे कहेंगे? क्यूबा देश को कहेंगे। विश्व के चीनी का कटोरा किसे कहेंगे? क्यूबा को कहेंगे। विश्व का चीनी का कटोरा, विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा देश। और क्यूबा, क्यूबा हवाना, क्यूबा की राजधानी हवाना। क्यूबा की राजधानी हवाना देश है। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा क्यूबा, और क्यूबा की राजधानी हवाना। क्यूबा की राजधानी हवाना होता है। तो चीनी का कटोरा क्यूबा, चीनी का कटोरा क्यूबा होता है, राजधानी हवाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील, और विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन। विश्व की सबसे लंबी नदी नील, और विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी। तो दोनों नोट कर लिए। विश्व की सबसे लंबी नदी नील, लेकिन चौड़ी नदी अमेजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, नहीं 11 नंबर, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो 1 नंबर में एशिया और 2 नंबर में अफ्रीका। तो आंसर हो गया अफ्रीका। कौन हो गया? अफ्रीका। चलिए, सवाना घास का मैदान कहां पड़ेगा? सवाना जो घास का मैदान है वो कहां पड़ेगा? तो अफ्रीका में। सवाना घास का मैदान कहां? सवाना घास का मैदान कहां? तो अफ्रीका। सवाना, ये सवाना क्या है? घास का मैदान है। घास का मैदान है जो कहां पड़ेगा? अफ्रीका में। कहां पड़ेगा? अफ्रीका में पड़ेगा। लेकिन कहेगा कि पंपास कहां पड़ेगा? पंपास जो घास का मैदान है वो अर्जेंटीना में पड़ेगा। अर्जेंटीना। पंपास कहां पड़ेगा? अर्जेंटीना। अब पुस्ताज कहां पड़ेगा? पुस्ताज, पुस्ताज। और पुस्ताज जो घास का मैदान है वो पड़ेगा आपका हंगरी। कौन देश? हंगरी। कौन देश है? हंगरी। हंगरी का राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी का राजधानी क्या है? तो बुडापेस्ट। तो बुडापेस्ट है हंगरी का राजधानी। बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट होता है। और अर्जेंटीना, अफ्रीका। तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका, पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना, और पुस्ताज घास का मैदान हंगरी। हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट। एक होता डाउन्स। ये क्या होगा? डाउन्स घास का मैदान। और डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया देश में पड़ता है डाउन्स घास का मैदान। डाउन्स घास का मैदान कहां पे? तो ऑस्ट्रेलिया। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। और वेल्स दक्षिण अफ्रीका। वेल्स घास का मैदान, वेल्स घास का मैदान वो पड़ेगा
दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण का कुछ घास के मैदान याद रखिएगा। सवाना घास का मैदान अफ्रीका, पंपास अर्जेंटीना, पुस्ताज हंगरी, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और बेल्स दक्षिण अफ्रीका। बेल्स दक्षिण अफ्रीका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी नोट करो। चलिए अगला सवाल पढ़े। 13 नंबर, विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा, अब ये चीनी का कटोरा बोले हैं, चीनी का कटोरा क्यूबा, क्यूबा की राजधानी हवाना। चीनी का कटोरा क्यूबा, चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। चलिए आगे, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में बताओ? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ कहां? तो ऑस्ट्रेलिया में है। 15 नंबर, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहां है? माउंट सेंट हेलेंस कहां पड़ेगा? तो यूएसए में पड़ेगा। माउंट क्या लिखा हुआ है? कौन ज्वालामुखी? माउंट सेंट हेलेंस। सेंट हेलेंस ज्वालामुखी कहां पर? तो यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 15 नंबर का 4, 15 नंबर का 4। आगे 16, बाली आरिक द्वीप समूह कहां है? बाली आरिक द्वीप समूह कहां है? भूमध्य सागर में। कहां पर? भूमध्य सागर में है। तो बाली आरिक द्वीप समूह कहां है? तो भूमध्य सागर में है। भूमध्य सागर में है। 17 नंबर, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित है? नहीं है। तो साइकन रेल सुरंग चीन में नहीं, साइकन रेल सुरंग चीन में नहीं है, जापान में है। नोट करो तो, साइकन रेल सुरंग, साइकल रेल सुरंग कहां पड़ेगा? तो जापान में। साइकल रेल सुरंग कहां? तो जापान में। साइकल रेल सुरंग कहां पड़ेगा? तो जापान में। लेकिन दे दिया है चीन, तो यही गलत हो गया। अब गलत चुनना था, बाकी सब सही हो जाएगा। तो पेट्रोनस टैक्सले मलेशिया में है। अपोलोचियन पथ संयुक्त राज्य अमेरिका में है। रोंगनवान तजाकिस्तान में है। चलिए 18 नंबर, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देश में किसमें नहीं बहती है? बताइए, एशिया का जो विशाल नदी है मेकांग, वो किस देश में नहीं बहेगा? बताइए कौन देश में एशिया का जो विशाल नदी है मेकांग, वो कौन देश में नहीं बहेगा? बताइए कौन देश में नहीं बहेगा? ये सवाल नंबर कितना हो गया? 18। एशिया की विशाल नदी मेकांग किस देश में नहीं बहेगी? तो मलेशिया। किस देश में नहीं बहेगी? मलेशिया। अगला है 19, निम्नलिखित देशों में किसके साथ लाटविया की सीमा नहीं मिलती है? लाटविया, देखो 3 वो देश होता है ना, बाल्टिक देश होता है। बड़ी वीवीआई सवाल है, इसको नोट करिए। तो बाल्टिक देश कै हो? कोई बोलेगा कि बाल्टिक देश में कै वो देश आता है? बाल्टिक जो देश है उसमें 3 गो देश आता है। एक आता है लातविया, लातविया। एक क्या आएगा? लातविया आएगा। लातविया होता है क्या? एक मिनट रुके तो,
लाटविया होता है, लाथ ना होता है, ये होता है लाटविया। एगो हो जाएगा एस्टोनिया, एगो होगा लिथुआनिया। ये तीनों के तीनों देश कौन देश है? बाल्टिक देश है। लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया। लिथुआनिया तो एक हो गया लाटविया, उनविया, लाटविया, एगो एस्टोनिया, एस्टोनिया, एगो लिथुआनिया, लिथुआनिया। ये तीनों बाल्टिक देश है। कौन देश है? तीनों क्या देश है? बाल्टिक देश है। चलिए तो 19 नंबर का आंसर, निम्न से किसके साथ लातविया का सीमा नहीं लगेगा? तो वो केन्या के साथ नहीं लगेगा। केन्या नैरोबी का राजधानी लिखवाए थे थोड़ा देर पहले, तो वही हो जाएगा। 20 नंबर, कौन सा एक पनामा की सीमावर्ती नहीं है? पनामा की सीमावर्ती कौन नहीं है? पनामा की सीमावर्ती कौन नहीं होगा बताइए? पनामा की सीमावर्ती कौन नहीं है? तो वो हो जाएगा वेनेजुएला, वेनेजुएला। आगे 21 नंबर, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन का। कोपेनहेगन का राजधानी है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन का है। कोपेनहेगन का राजधानी डेनमार्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार की सबसे गहरी झील बैकाल झील, सबसे गहरी झील बैकाल झील और सबसे मीठा पानी की झील सुपीरियर झील। 23 नंबर, दुनिया का नवीनतम देश कौन है? तो दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान दुनिया का सबसे नवीनतम देश है। 23 के बाद आइए 24, मैगिनोट रेखा किन देशों के साथ सीमा बनाता है? मैगिनोट रेखा, कौन रेखा? मैगिनोट रेखा। मैगिनोट रेखा क्या बोला है? मैगी नोट रेखा, तो वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में बनाता है। तो कुछ रेखा लिखवा देते हैं, लिखिए तो। देखिए मैगी नोट रेखा, कुछ रेखा लिखवा देते हैं क्या? मैगी नोट रेखा ये किसके बीच है? तो फ्रांस प्लस जर्मनी। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन रेखा? मैगी नोट रेखा। ठीक है। एक होता है 49वीं समांतर रेखा, तो वो अमेरिका प्लस कनाडा। अमेरिका का है तो यूएसए, तो यूएसए और कनाडा के बीच में क्या है? 49वीं समांतर रेखा है। एक होता है हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग रेखा। तो ये होता है जर्मनी और पोलैंड के बीच, जर्मनी और पोलैंड के बीच होता है हिंडनबर्ग रेखा। फिर होता है रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। एक होता है क्या? पाक जल डमरू मध्य, पाक जल संधि कहो या जल डमरू मध्य कहो, तो ये भारत प्लस श्रीलंका,
तो ये सब याद रखो। बाकी मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच यादें होगा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच यादें होगा। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच यादी होगा। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच, 9 डिग्री मिनिकॉय और कवारत्ती के बीच, कवारत्ती को लक्षद्वीप कहते हैं, लक्षद्वीप की राजधानी है, और 10 डिग्री अंडमान और निकोबार के बीच में है। तो वो सब आपको पता है, ये कुछ नया है तो लिखवा दिए हम आपको। 25 नंबर आइए, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल क्या है? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खाने वाला फसल कौन सा है? तो गेहूं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खाने वाला फसल कौन? तो गेहूं हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। चलिए आगे 27 नंबर, एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो तुर्की। देखो तुर्की एशिया महाद्वीप का पार्ट है, लेकिन फिर भी यूरोपीय संघ में शामिल है, तो तुर्की हो जाएगा। और तुर्की का नया नाम तुर्कीये हो गया है। तुर्की का नया नाम तुर्कीये हो गया है, और तुर्की की राजधानी है अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा होता है। तो एशिया महाद्वीप में होते हुए भी यूरोपियन संघ का मेंबर है। आगे, एशिया में कितने देश है? एशिया महाद्वीप में 50 गो देश है। एशिया महाद्वीप में कितने देश है? तो एशिया महाद्वीप में टोटल 50 गो देश है। एशिया महाद्वीप में टोटल कै गो देश है? 50 गो महादेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया में टोटल कै गो देश? तो 50 गो देश होता है। नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा जो फॉल्स है, नियाग्रा जो फॉल्स है ना, वो आपको कहां पे स्थित है बताइए? नियाग्रा फॉल्स अमेरिका में है। नियाग्रा फॉल्स कहाँ है? अमेरिका। नियाग्रा फॉल्स अमेरिका में है। ये जो नियाग्रा जो फॉल्स है, यह कहां पड़ेगा? अमेरिका में पड़ेगा। लेकिन कहेगा कि भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? भारत का नियाग्रा फॉल्स किसे कहेंगे? तो भारत का नियाग्रा फॉल्स चित्रकूट को कहेंगे। किसको? चित्रकूट को कहेंगे। चित्रकूट को कहेंगे। नोट कर लीजिए, भारत का नियाग्रा किसे कहेंगे? चित्रकूट को कहेंगे। किसको? चित्रकूट को। लेकिन नियाग्रा फॉल्स कहाँ है? अमेरिका में है। नियाग्रा फॉल्स अमेरिका में है। 30 नंबर, कौन सा देश विश्व के शक्कर का कटोरा है? शक्कर भाई चीनी का कटोरा तो क्यूबा। चीनी का कटोरा क्यूबा, शक्कर का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। चलिए आगे बढ़े, अगला हो जाएगा 31 नंबर, कोलिमा ज्वालामुखी कहां पड़ेगा? कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में पड़ेगा। कहां पर? मैक्सिको। और मैक्सिको की राजधानी होता है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी होता है, और वहीं पर कोलिमा ज्वालामुखी पाया जाता है। कोलिमा ज्वालामुखी कहां पर? वो पाया जाता है मैक्सिको में। आइए 32, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल चीन में है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्र पे बना हुआ पुल कहाँ है? तो वो हो जाएगा चीन। लेकिन भारत में सबसे लंबी सड़क पुल कौन है? लंबी सड़क पुल, लंबी नदी सड़क पुल है भूपेश हजारिका असम, लोहित नदी पर। लेकिन पूरे विश्व का सबसे बड़ा समुद्र पे बना पुल का है? चीन में। 33 नंबर आइए, एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा गुजरती है 13 गो देश से। विषुवत रेखा कै गो देश से गुजरता है? तो 13 गो देश से विषुवत रेखा गुजरता है। एक चीज लिख लीजिए तो लिखवा देते हैं। ये जो विषुवत रेखा 0 डिग्री विषुवत रेखा है ना, ये जो विषुवत रेखा है, एक होता है मकर रेखा, एक होता है कर्क रेखा। तो विषुवत रेखा 13 देश से, कर्क रेखा 11 गो देश से,
सॉरी 18 गो देश से, और मकर रेखा 10 देश से गुजरता है। नोट करिए, विषुवत रेखा 13 गो देश से गुजरता है, मकर रेखा 10 गो देश से, और कर्क रेखा 18 गो देश से गुजरता है। एक दिन हम ये तीनों देश का, जैसे विषुवत रेखा 13 गो देश है ना, तो 13 देश का नाम लिखवा देंगे। मकर रेखा 10 गो, तो 10 देश का नाम लिखवा देंगे। और कर्क रेखा 18 गो, तो 18 देश का नाम लिखवा देंगे। इसका हम शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। कौन वीडियो? शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि विषुवत रेखा से 13 गो देश कौन है, मकर रेखा से 10 गो देश कौन है, और कर्क रेखा से 18 गो देश कौन है। इसका शॉर्ट वीडियो हम अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 टीलों का शहर, आपको बता चुके हैं 7 टीलों का शहर किसे कहते हैं बताइए। तो 7 टीलों का शहर रोम, इटली को कहते हैं। 7 टीलों का शहर, 7 टीलों का शहर इटली की राजधानी रोम को कहते हैं। देखिए 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहते हैं। 7 टापुओं का शहर मुंबई को। झीलों का देश ब्राजील को, सॉरी फिलीपींस को। नहरों का देश पाकिस्तान को, सांपों का देश ब्राजील को। ये सब कहते हैं, याद रखिएगा। 37 नंबर सवाल आइए। नहीं 34 नंबर। तो 7 टीलों का शहर रोम, इटली की राजधानी रोम। 35 विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? तो मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा। कौन खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी। एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। कौन खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका में। अब ये न पढ़े थोड़ा देर पहले। 37 निम्नलिखित में कौन मिड लेट्यूड रेगिस्तान का एक उदाहरण है? कौन है रेगिस्तान का एक उदाहरण? तो पेटागोनिया, पेंटागोनिया, पेंटागोनिया, पेंटागोनिया है, जो कि 30 डिग्री से लेकर और 60 डिग्री के बीच में जिसका टेम्परेचर होता है ना, वही होता है वो जो सवाल पूछा है ना, मिड लेटीट्यूड। इसे बोलते हैं मिड लेटीट्यूड, लेटीट्यूड। तो मिड लेटीट्यूड का पेंटागोनिया 30 डिग्री से 60 डिग्री टेम्परेचर के बीच में कवर करता है, इसलिए मिड लेटीट्यूड होता है, याद कर लीजिएगा। और 30 नंबर, निम्न में से कौन सा देश है जो विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादन है? तो कोयला में चीन है। कोयला में कौन है? चीन है। कोयला में चीन, कोयला में चीन हो जाएगा। चाय में चीन, कोयला में चीन, गेहूं में चीन, ये सब चीन है। आगे बढ़ते हैं। पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग करता है। पवन शक्ति का उपयोग सबसे ज्यादा कौन करता है? पवन शक्ति का। तो पवन शक्ति का सबसे ज्यादा उपयोग हॉलैंड करता है। कौन? हॉलैंड। कौन करता है? हॉलैंड करता है। अगला, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी अभी बताए हैं। 41 नंबर, विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग कौन है? विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? तो वो हो जाएगा मिसिसिपी। कौन होगा? मिसिसिपी हो जाएगा। एक विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग कौन है? मिसिसिपी। अगला, भारत का जो रेलवे नेटवर्क है पूरे विश्व में चौथा सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क है। बात सही है। पूरे वर्ल्ड में जो अपना भारत है ना, रेलवे का जो जाल बिछा हुआ है, रेलवे का जो जाल है, जाल को ही बोलते हैं नेटवर्क। मतलब पूरे विश्व में हम लोग चौथा रैंक पे हैं। पूरे वर्ल्ड में रेलवे का जो जाल बिछा हुआ है तो हम लोग विश्व में चौथा नंबर पे है। तो कहिएगा 1 नंबर पे कौन है? तो 1 नंबर पे रूस है।
2 नंबर पे कौन है? तो 2 नंबर पे आपका हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। 3 पे कौन है? तो कनाडा हो जाएगा। और 4 पे कौन है? तो भारत हो जाएगा। हम लोग चीन को पीछे छोड़ दिए हैं। तो खोज में आंसर रूस, यूएसए, कनाडा और अमेरिका, इसी है आगे। ऑप्शन नंबर 2। सहारा रेगिस्तान कहाँ है? तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में। सहारा रेगिस्तान कहाँ पड़ेगा? अफ्रीका में। सहारा रेगिस्तान कहाँ है बोलो? सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में पड़ेगा। सहारा रेगिस्तान कहाँ है? अफ्रीका। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा। वही सुगर, बार बार नाम चेंज कर, चीनी का कटोरा, शक्कर का कटोरा, उसी को सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, सब क्यूबा। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में आएगा? तो अभी बोले सहारा महाद्वीप, कौन महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप में आएगा। अभी पढ़ रहे हैं आप। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो चेरनोबिल यूक्रेन में था। चेरनोबिल कहाँ है? चेरनोबिल जो बिजली पैदा करने का जो फैक्ट्री था वो यूक्रेन में पड़ता है। यूक्रेन की राजधानी कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति ये जेलेंस्की हो जाएगा। 47 नंबर, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। तो डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। चलो आगे बढ़ो। तो 47 का भारत और अफगानिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा आर्द्र स्थान कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा आर्द्र स्थान एशिया है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्द्र स्थान कौन है? तो एशिया। कौन है? एशिया। इरावती नदी इसमें जा मिलती है। इरावती नदी कहाँ जाके मिलेगा? तो इरावती नदी बंगाल की खाड़ी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इरावती नदी बंगाल की खाड़ी में मिलेगा, जो म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन है? इरावती नदी। इरावती नदी के बारे में लिखो। इरावती नदी के बारे में लिखना है कि यह म्यांमार का सबसे लंबी नदी है, जो कहां गिरेगा? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। अब म्यांमार की राजधानी है नापीता। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो वो है ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। गराज शहर कहां पर है बताओ? गराज शहर कहां पे पड़ेगा? तो गराज जो शहर है ना, गराज शहर वो पड़ेगा ऑस्ट्रिया। गराज शहर कहां पड़ेगा? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। गराज शहर कहां? ऑस्ट्रिया। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर 2। 52 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा देश है जब भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बनाएगा? तो आपको याद है ना, ट्रिक बताए थे कि बचपन में एमबीए करना। भारत पूरे दुनिया में कितने देशों से सीमा बनाता है? तो ट्रिक क्या है कि मेरा सपना बचपन में एमबीए करना। बचपन एमबीए। तो बी से होता है बांग्लादेश, सी से चीन, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो सबसे कम इसी के साथ 106 किलोमीटर और सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा किससे? इससे। और सबसे कम अफगानिस्तान से। तो तुमको कौन बोला है? तो अफगानिस्तान मार दीजिएगा।
लेकिन ये वाला क्रम याद रखना, तब जाके आंसर सही होगा। जल्दी नोट करो। 55 MBA, तिरपन। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो डैडाल। शुष्क स्थान कौन है? डैडाल है। कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरा हुआ है? तो 44, यानी स्थल बरुद्ध देश बोल रहा है, लैंड लॉक कंट्री। पूरे विश्व में स्थल बरुद्ध देश कौन है? स्थल बरुद्ध का मतलब होता है कि इसे समुद्र सीमा नहीं बनाएगा। तो स्थल बरुद्ध देश किसे कहते हैं? स्थल बरुद्ध देश कई गए पूरे दुनिया में? तो 44 गो है। कहेगा कि सबसे बड़ा स्थल बरुद्ध देश कौन है? तो कहिएगा कौन चीज? तो कहिएगा कथी? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान देश है जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। ये दुनिया के कोई भी देश से अति समुद्र से सीमा नहीं बनाएगा। वैसे दुनिया में 44 को देश है जिसे जिसे भूमि से घिरा हुआ देश बोलते हैं। ग्रेट बियर लेक कहाँ पड़ेगा? तो ग्रेट बियर लेक ये पड़ेगा कनाडा में। कहाँ पड़ेगा? कनाडा में पड़ेगा। कनाडा में ग्रेट बियर कनाडा में पड़ता है। अथावास्का भी कनाडा में ही पड़ता है। अथावास्का, अथावास्का। तो लिखेगा कनाडा में कौन कौन है? तो अथावास्का द्वीप भी वही है। अब विनिपेग भी कनाडा में है। विनिपेग भी कहाँ है? कनाडा में है। तो नोट करिए तो, विनिपेग भी कनाडा में, अथावास्का भी कनाडा में, तो लिखिएगा अथावास्का। ये क्या लिखा है? नहीं बुझा रहा तो फिर से लिख देते हैं। अथावास्का, विनिपेग, विनिपेग, ग्रेट बियर, ग्रेट बियर, एक और हो जाएगा ये तीनों कहाँ है? अथावास्का भी कनाडा में, विनिपेग भी कनाडा में, ग्रेट बियर भी कनाडा में। ये तीनों कहाँ है? कनाडा। और कनाडा देश की राजधानी ओटावा। ओटावा, कनाडा देश की राजधानी ओटावा। कनाडा देश की राजधानी ओटावा। ये अथावास्का है ना, यहाँ पर यूरेनियम का खान है। यूरेनियम पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम यही मिलता है, अथावास्का में। पूरे विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम की खान यही है। अब विनिपेग में पूरे विश्व का सबसे बड़ा गेहूं का मंडी है। गेहूं का मंडी है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा गेहूं का मंडी यही है, विनिपेग। पूरे विश्व में सबसे बड़ा गेहूं का मंडी विनिपेग है। अथावास्का में यूरेनियम की खान है। ग्रेट बियर भी कनाडा में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
56। मूल रूप से कौन कोरल द्वीप है? तो बैरन द्वीप को बोलते हैं कोरल द्वीप। बैरन द्वीप को क्या बोलते हैं? कोरल द्वीप कहते हैं, कोरल द्वीप कहते हैं। 57। कील कैनाल, भाई कील नहर कह रहा है, तो कील नहर किसको जोड़ता है? तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। कील नहर किसको जोड़ेगा? कील नहर किसको किसको जोड़ेगा? तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन जोड़ता है? कील नहर। कौन नहर? कील नहर हो जाएगा। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से यही जोड़ता है, कील नहर। कील नहर को कील कैनाल कहते हैं। 58। नामीबिया की राजधानी क्या है? तो नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक। नामीबिया देश की राजधानी क्या है? विंडहॉक। नामीबिया, नामीबिया, इसका राजधानी है विंड हॉक। ये नामीबिया क्यों चर्चा में मालूम है? क्योंकि यहीं से नरेंद्र मोदी जी 8 गो चीता खरीद के लाए थे। चीता, नामीबिया देश से मोदी जी 8 गो चीता खरीद के लाए थे भारत। ऐसे रखे थे कुनो नेशनल पार्क में, कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। तो कुनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश। कुनो नेशनल पार्क, कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पड़ेगा। और इसी में मोदी जी नामीबिया देश से खरीद के लाए थे 8 गो चीता और इसी नेशनल पार्क में रखे थे। इसीलिए नामीबिया देश के बारे में परीक्षा में पूछा गया था। नामीबिया देश की राजधानी विंडहॉक होता है। 59 नंबर क्या है कि 59 नंबर है कटंगा पठार। मुख्य रूप से क्या पाया जाता? कटंगा पठार जो है उसमें मुख्य रूप से तांबा पाया जाता था। कटंगा पहाड़ में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ये जो कटंगा पहाड़ है, ये जो कटंगा पठार है, इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तांबा। लेकिन तांबा ऑप्शन में नहीं दिया है। कटंगा पहाड़ में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है, लेकिन तांबा तो देवे नहीं किया है, तो हीरा मार देंगे। क्या मार देंगे? हीरा मार देंगे। तो आंसर हो जाएगा हीरा। कटंगा पहाड़ में मुख्य रूप से तांबा पाया जाता है, लेकिन तांबा ऑप्शन में नहीं है, तो हीरा आंसर हो जाएगा। हुबर बांध कहाँ है? तो कोलोराडो में है। हुबर बांध किस नदी पर? तो हुबर बांध कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी, ऑप्शन नंबर 4। किसे विज्ञान का महाद्वीप कहते हैं? वही अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप में इंसान नहीं रहता है। अंटार्कटिका महाद्वीप में आदमी रहता है? नहीं रहता है। देखो, अंटार्कटिका महाद्वीप इसे बोलते हैं श्वेत महाद्वीप। इसे ही बोलते हैं मानव विहीन महाद्वीप। इसे बोलते हैं विज्ञान का महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप इसे बोलते हैं रिसर्च वाला महाद्वीप, अनुसंधान महाद्वीप। इस अंटार्कटिका में भारत का 3 गो रिसर्च सेंटर है। भारत का 3 गो क्या है? रिसर्च सेंटर है। एक का नाम है गंगोत्री, एक का नाम है मैत्री, और एक का नाम है गंगोत्री मैत्री, एक का नाम है गंगोत्री मैत्री और भारती, एक का नाम है भारती। इसमें गंगोत्री काम नहीं कर रहा है, गंगोत्री बंद हो चुका है, लेकिन मैत्री और भारती अभी भी काम कर रहा है। अभी भी क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। लेकिन गंगोत्री क्या हो गया? बंद हो गया। 3 गो खोले थे, एक वो बंद हो गया, दोनों चालू है, याद रखिएगा।
नुबियन मरुस्थल कहाँ पड़ेगा? तो नुबियन मरुस्थल सूडान देश में पड़ेगा। कौन देश में? सूडान। सूडान देश में पड़ेगा कौन चीज? ये नुबियन मरुस्थल। सूडान का राजधानी है खार्तूम। सूडान जो देश है ना, ये जो सूडान है इसका राजधानी है खार्तूम। इसका राजधानी क्या है? सूडान देश का राजधानी है खार्तूम। सूडान देश का राजधानी खार्तूम। इसी में नुबियन मरुस्थल है। नुबियन मरुस्थल है। टीटीकाका का झील कहाँ है? तो टीटीकाका का झील हो जाएगा आपका, ये टीटीकाका का झील हो जाएगा आपका बोलिविया। बोलिविया हो जाएगा। बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पे पड़ेगा टीटीकाका का झील। टीटीकाका का झील कहां पड़ेगा? टीटीकाका का जो झील है वो कहां पड़ेगा? तो ये पड़ेगा आपको बोलिविया। बोलिविया और पेरू। बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पे पड़ेगा कौन झील? टीटीकाका झील। और टीटीकाका झील को बोलते हैं हनीमून वाला झील। हनीमून वाला झील बोलते हैं। यहाँ पे लोग हनीमून करने के लिए मनाने जाते हैं। हनीमून जब शादी ब्याह हो जाएगा तो हनीमून लेक पर जाता है, यहाँ पे लोग घूमने जाता है, मस्त मजा करने जाता है। हनीमून झील इसे बोलते हैं। टीटीकाका झील को बोलते हैं हनीमून झील। तो याद रखिएगा, ये बोलिविया और पेरू जो महाद्वीप है, देश है, उसी दोनों बॉर्डर पे टीटीकाका झील पड़ेगा। और टीटीकाका झील है ना, सबसे ऊंचा झील है। सबसे ऊंचा झील है ये टीटीकाका झील। क्या है? सबसे ऊंचा झील है। पूरे विश्व का सबसे ऊंचा झील यही है, टीटीकाका झील। पूरे विश्व का सबसे ऊंचा झील है ये। पूरे विश्व का सबसे ऊंचा झील कौन है? टीटीकाका झील। टीटीकाका झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। हडसन जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर को जोड़ता है। हडसन जल संधि है ना, तो हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर 64 का 4 नंबर, 64 का 4 नंबर टिक मारिए। सूरीनाम की राजधानी क्या है? तो सूरीनाम की राजधानी कराकस। सूरीनाम की राजधानी क्या है? नहीं, कराकस नहीं होगा, पारामारिबो है। कौन देश है ये? सूरीनाम। सूरीनाम है ना, है सूरीनाम की राजधानी क्या आ गया? पारामारिबो। कहिएगा सर ये देश का राजधानी क्यों पूछा गया है? क्या जरूरी पड़ गया सूरीनाम देश का राजधानी पूछने का? है, जरूरी है। देखो, सूरीनाम देश का राजधानी इसलिए पूछा गया एग्जाम में क्योंकि यही सूरीनाम देश है जहां पे हमारे देश की जो महिला राष्ट्रपति अभी वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू, तो द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम देश गई हुई थी। कहां गई थी? हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं अभी वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, जो कौन देश गई थी? सूरीनाम। और जब सूरीनाम गई थी तो सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान इनको मिला था। सर्वोच्च सम्मान इन्हीं द्रौपदी मुर्मू जी को मिला था। तो सूरीनाम देश का सबसे बड़ा सम्मान किन्हें मिला था? तो वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मिला था। इसीलिए सूरीनाम देश का राजधानी पेपर में पूछ दिया था, जिसका राजधानी है परामारिबो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर, मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ है? जॉर्ज बैंक बताइए, जॉर्ज बैंक कहाँ है? तो ये नोवा स्लोवाकिया में है। नोवा स्कोटिया लिखा है ना, वही हो जाएगा। 66 नंबर का 3, 66 का 3, मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक, मत्स्य से रिलेटेड एक बैंक जॉर्ज बैंक,
जो नोवा स्कोटिया में है, नोवा स्कोटिया में पड़ेगा। अगला 67 नंबर, पुनात पुनात सांगचू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहां पर है बताइए। पुना तो सांगचू, पुना तो सांगचू, पुना तो सांगचू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहां पर पड़ेगा? तो वो पड़ेगा श्रीलंका। कहां पड़ेगा? सॉरी भूटान, भूटान भूटान कहां पड़ेगा? भूटान में पड़ेगा। कौन पड़ेगा? कौन हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो बिजली पैदा करता है? पुनात सांगू, पुनात पुनात सांगचू हाइड्रो प्रोजेक्ट भूटान में। अब भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा नगुल्ट्रम। जर्मनी और फ्रांस की सीमा, जर्मनी और फ्रांस की सीमा, जर्मनी और फ्रांस की सीमा कौन बनाता है? तो मैगी नॉट। जर्मनी और फ्रांस की सीमा मैगी नॉट बनाता है, अभी लिखवा दिए थे हम पहले। आगे स्वेज नौ परिवहन भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर किसको जोड़ेगा? स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ेगा? तो जो स्वेज नहर है, ये जो स्वेज नहर है किसको किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1869 में, जब गांधी जी जन्म लिए थे। गांधी जी जन्म लिए थे, उन्हीं के डेट ऑफ बर्थ से याद रखिएगा कि स्वेज नहर 1869 में बना था। और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर को लाल सागर से जोड़ता है। आगे 71 नंबर, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? तो पेशावर और जो काबुल है वह खैबर दर्रा से जुड़ा हुआ है। किससे? खैबर दर्रा से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ है? खैबर दर्रा से। कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? तो ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को ही कहते हैं। कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया। ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, इसका राजधानी है कैनबरा। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसे कंगारुओं का देश कहते हैं। कंगारुओं का देश कहते हैं। इसे ही ऑस्ट्रेलिया में ही ऊन का ऊन जो कपड़ा स्वेटर वगैरह नहीं बनाता है, वही ऊन है। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक वाला देश यही है। ऊन में सबसे आगे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमि का देश किसे ही कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे छोटा महाद्वीप भी यही है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। 72 करा दिए हैं। 73 नंबर कह रहा है कि जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करता है, तो वो पाक जल संधि। पाक जल संधि, पाक जल संधि किसको किसको अलग करेगा? तो श्रीलंका और भारत को। भारत और श्रीलंका को जोड़ता है कौन? पाक जल संधि। 74, सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन है? तो सबसे व्यस्त कौन है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर जो सबसे व्यस्त है, सबसे व्यस्त उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर सबसे ज्यादा बिजी है, वहां पर सबसे ज्यादा व्यापार होता है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर लाल सागर को जोड़ता है। 75 का लाल सागर, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम 75 तक कंप्लीट कर लिए। कहां तक? 75 तक। अब 75 के बाद हम शाम में वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आज विश्व का भूगोल समाप्त हो जाएगा।
तो चलिए क्लास को करते हैं फिनिश। अब हम लोग मिलते हैं शाम में। जब तक के लिए आप अच्छे से रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए और तैयारी करते रहिए जबरदस्त तरीके से। अभी आपको किसी भी शादी ब्याह पार्टी फंक्शन, किसी दोस्त महिम रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाना है, क्योंकि अभी आपके पास 1 महीना बचा हुआ है पेपर का। तो पहले एग्जाम को देखना है, फिर दोस्त महिम रिश्तेदार को देखना है, क्योंकि फ्यूचर से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। जब आप कामयाब बनेंगे तभी लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे, जब आप असफल होंगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसीलिए अभी शादी ब्याह पार्टी फंक्शन घूमने उमने पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए। अभी पूरा फोकस अपने फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में सोचिए और दिन रात एक कर दीजिए। किसी से कोई मतलब नहीं रखना है जब तक पेपर नहीं हो जाए। केवल पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, बाकी काम एग्जाम के बाद करना है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं शाम के वाले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक नहीं करते भाई, आपसे यही कंप्लेन है कि आप लोग लाइक नहीं करते। लाइक कीजिए, आप कमेंट भी नहीं करते यार। अच्छा लगता है तो कमेंट करो, कुछ भी करो, कमेंट करो यार। खराब लगता है वो भी कमेंट करो, अच्छा लगता है वो भी कमेंट करो, लेकिन कमेंट करो। कमेंट करिएगा तभी हमें मालूम चलेगा कि आप लोगों को मजा आ रहा है पढ़कर, हमें मालूम चलेगा कि कौन कौन लोग वीडियो मेरा देखता है। तो कमेंट आना चाहिए, हर किसी का कमेंट आना चाहिए। जिसका कमेंट नहीं आएगा उससे हम बाद में बतियाएंगे क्लासरूम में। ठीक है, तो सबका कमेंट आना चाहिए। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आज संडे है, आज हमारे सब्सक्राइबर को 700 प्लस लेके जाना पड़ेगा आपको, तभी शाम वाला वीडियो आएगा, जान जाइए। नहीं तो शाम वाला वीडियो हम नहीं लेके आएंगे। अगर आप लोग 700 सब्सक्राइबर पार नहीं करवाए तो आज शाम वाला वीडियो हम अपलोड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड हो तो आप सब लोग एक बार दम खम लगाइए और 700 पार लेके जाइए। चलिए मिलते हैं शाम के वीडियो में। कब? जब 700 सब्सक्राइबर होगा तब। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।